हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो वीडियो है ये भुवनेश्वर एम्स से जो पेपर आया था उसका है। भुवनेश्वर एम्स का 30 तारीख को पेपर था और आप देख सकते हैं कि आज उसका जो पेपर है वो डिक्लेयर भी हो गया कि किस तरह से आया था। आंसर की डिक्लेयर हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे और क्या आंसर थे उनके। और अगर आप भी देख सकते हैं, अगर आपने अभी तक अपना पेपर नहीं देखा है तो उससे आप अपने क्वेश्चंस को मैच कर सकते हैं। और आंसर की अभी तक साइट में है तो आप जाके उसे डाउनलोड कर लीजिए। और ये पेपर जो है वो आपके लिए, अगर आप कोई दूसरे एम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो एक रेफरल है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग का है। निम्नलिखित में से कौन प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। आप देख सकते हैं इसमें एक सीरीज दी हुई है 8, 22, 8, 35, 8, 48, 8। तो उसके आगे क्या आएगा? इसका आंसर 61 है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो है एक निश्चित कोड में जोकर को REKOJ के रूप में कोडित किया जाएगा या जाता है, वैसे ही नेस्टी को उस भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो YTSAN है। इसके ऑप्शंस देखिएगा कि किस तरह से कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस आते हैं हमेशा। जैसे कि अभी ऑप्शन में आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन और जो फोर्थ ऑप्शन है YTS, तो तीन तो सेम ही है। अगर आप जल्दबाजी में सिर्फ तीन ही इसका आंसर निकाल रहे हैं, दो जो लेटर उसको मैच नहीं कर रहे हैं या फिर आगे पीछे हो जाता है, तो हमारा आंसर गलत होने की काफ़ी सारी इसमें संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए अभिव्यक्ति से मेल खाएगा? 8, 6, 48। तो इसकी जो सीरीज़ है उससे मेल खाएगा 8, 4, 32, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के आधार पर व्यवस्थित करें, यानी कि जो हमारी डिक्शनरी होती है उसके अकॉर्डिंग हमें ये लेटर्स को और ये जो वर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग हमें इन्हें रखना है। तो इसके जो ऑप्शंस है उसमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 4, 1, 5, 3, 2। पहले जो है वो टेबल आएगा, फिर जो वो टीचर आएगा, फिर जो है टेनिस, फिर जो थर्ड में है जो टेंशन, जो सेकंड में है टॉर्चर। ये इसका सीरीज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। इसमें जो कुछ लेटर्स दिए, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, तो इसके आगे के क्या वर्ड्स आएगा देखते हैं। तो इसकी जो सीरीज़ है उससे जो आंसर बन रहा है वो है ऑप्शन नंबर 3, ONCLUSI। आप इसे रीजनिंग में किस तरह से कर सकते हैं वो देखिएगा। एक लेटर को दूसरे लेटर के साथ कैसे संबंधित किया जाता है और किन्हें मतलब कि इन्हें निकाला कैसे जाएगा, ये आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 5 जानवर अर्थात बिल्ली, जेब्रा, चूहा, शेर और खरगोश को 1 से 5 तक रखा गया है। ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। यदि बिल्ली को शेर के पहले रखा गया है और जेब्रा को शेर के बाद रखा गया है जो बीच में है, यदि खरगोश 5वें स्थान पर है तो चूहे को कहाँ रखा गया है। ये जो टेबल की जो सीरीज़ होती है या फिर जो पजल होते हैं सीटिंग अरेंजमेंट में, ये उस तरह का क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, जेब्रा और खरगोश के बीच में। आप इसे सीटिंग अरेंजमेंट में करके देखिएगा कि आंसर किस तरह से निकल रहा है। और अगर आपने पेपर दिया होगा तो ये क्वेश्चन आपने ज़रूर बनाया होगा, आपको याद रहेगा कि किस तरह से इसकी सीरीज़ में ये बैठ रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। जो आकृति दी हुई है और इसमें से किस तरह से हमें आंसर निकालना है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि 2। इसकी जो एक्स जो दिया है और इसके सामने जो आकृति दी है, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर जो 4 है। जिस तरह से है वो है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि डिवाइड का अर्थ जोड़ और गुणा का अर्थ घटाव है तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मूल्य क्या होगा। और इसमें जो है वो जो जिस तरह से इन्होंने डिवाइड का अर्थ जोड़ किया है उसी तरह से हमें भी ये जो निशान है उन्हें चेंज करना है और आंसर निकालना है। इसका जो आंसर आएगा वो 10 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन एवं निष्कर्ष के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। कथन है और निष्कर्ष दिया है, कुछ पैंट जीन्स है, कुछ जीन्स शर्ट है, और निष्कर्ष है इसका, कुछ जीन्स पैंट है, कुछ शर्ट जीन्स है। ऑप्शंस देख सकते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजन पद एवं उनसे संबंधित शहरों के आधार पर दिए गए विकल्पों में से बेमेल का चयन करें, जैसे कि कौशल, अवंती, मगध, चोल। तो इसमें से जो बेमेल है वो चोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श के भाई के नानी की इकलौती बेटी आदर्श से किस प्रकार संबंधित है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ये। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है, माँ के रूप में संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मूल छवि x को एम्बेड करेगा। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि 1 जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करें। आपके कुछ ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, फेलियर, फ्यूचर, फन, फुल, फ्रीज। तो इसमें से जो है इसका क्या मतलब किस तरह से शब्दकोश में आएगा, आप डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 है, 1 5 4 3 2। ये जो है ये अकॉर्डिंगली हम इन्हें शब्दकोश के अकॉर्डिंग रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी एवं उनसे संबंधित खेलों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्थापित करेगा। राहुल द्रविड़ क्रिकेट। तो उसी तरह से कौन सा गेम है जो वाईचुंग भूटिया से संबंधित है, इसका आंसर फुटबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। आकृति दी हुई है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से आकृति दी हुई है, और जो ऑप्शंस है वो भी थोड़े टफ टाइप के दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट में 4 दे दिया, सेकंड में 3 दे दिया। तो आपको ये समझना होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कंफ्यूज भी हो जाते हैं इसमें। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि जो 2 नंबर की जो है वो करेक्ट आकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का कार्य नहीं है। तो इसका जो करेक्ट है ऑप्शन नंबर 1 है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है, यानी कि ये जो है ये आरबीआई का कार्य नहीं है। बाकी जो है 3 जो ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये कार्य हैं, और जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तिब्बती बर्मन समूह की भाषा नहीं है। ऑप्शंस आप देख सकते हैं किस तरह से हैं, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 है, ब्राहुई जो है वो इसकी जो बर्मन समूह है, तिब्बती और बर्मन समूह की भाषा नहीं है। बाकी जो है वो इस समूह की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत एक अनुसूचित भाषा नहीं है। इसके ऑप्शंस आप देख सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है, अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनगणना का प्रत्यक्ष कारण नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पूना पैक्ट हुआ था। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 है, 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासक कृष्णदेव राय किस वंश के थे। तो जो इनका वंश था कृष्णदेव राय का वो तुलवा वंश था, इन्हें तुल्लव वंश कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबादत खाना की चर्चा और विचार विमर्शों से अकबर के मन में सार्वभौमिक शांति के विचार का क्या नाम था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है, सुलह कुहल।
ये जो था ये अकबर के मन की जो सार्वभौमिक शांति का विचार था उसे कहा जाता है सुलह कुहल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और भिखारियों को कानूनी और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए है? तो इसके जो ऑप्शंस है उसमें से ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। मुस्कान योजना जो है इनसे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए परिच्छेद को पढ़ें और कथन के अनुसार सही पेड़ की पहचान करें। इसके ऑप्शंस आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। प्राकृतिक रूप से भूमध्य रेखीय वर्षावन में उगता है और अपने औषधीय महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इन पेड़ों की छाल से कुनैन नाम का ज्वर नाशक पदार्थ निकलता है जिसका उपयोग मलेरिया के इलाज के लिए दवा के रूप में किया जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 है सिनकोना। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ें और त्यौहार की पहचान करें। एक वसंत त्यौहार जो मुख्य रूप से मराठी और कोंकणी हिंदुओं के लिए पारंपरिक नए साल की शुरुआत का प्रतीक है, इसे कौन सा त्यौहार कहते हैं? तो ये जो है वो गुड़ी पड़वा है। ये त्यौहार जो है इसका नए साल का जो शुभारंभ होता है उसका प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 है मलिक मोहम्मद जायसी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत बायोटेक द्वारा विकसित भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 है इनकोवैक जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तामपारा झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 है ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने सभी पुलिस जिलों में ड्रोन निगरानी प्रणाली स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भारत की पहली जनगणना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 है 1951। नेक्स्ट है, एक किले में 9 दिनों के लिए 4000 पुरुषों की व्यवस्था थी। 3 दिन के बाद 1000 आदमी किला छोड़कर चले गए। एक ही दर पर खाना कब तक चलेगा? तो इसका जो आप मैथ्स में जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 8 दिन आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर है। एक वस्तु को 990 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 110 रुपये की हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 10 है 10%। ऑप्शन नंबर 4 है 10%। नेक्स्ट है, सुधा अपनी यात्रा के दौरान 30 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से या गति से 30 मिनट, 45 किलोमीटर घंटा की गति से 20 मिनट, 50 किलोमीटर घंटा की गति से 1 घंटा और 55 किलोमीटर घंटा की गति से 1 घंटा यात्रा करती है। उसकी औसत गति किलोमीटर घंटा में क्या है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है 47.65 किलोमीटर घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है। जो संख्या दी हुई है वो इस तरह से व्यवस्थित करनी है, जो -4/5 है वो पहला आएगा, -2/3 जो है वो उसके बाद में -3/10 और फिर जो है वो 2/11 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाधान वितरण के लिए लुप्त आवृत्ति P ज्ञात कीजिए जिसका माध्य 7.72 है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है 9। नेक्स्ट है, यदि XY का औसत वजन 56 किलोग्राम है, YZ 72 किलोग्राम है और XZ 68 किलोग्राम है, Y का वजन किलोग्राम में कितना है? इसका जो आंसर है वो 60 किलोग्राम है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो था इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट है,
6.25% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी? इसका करेक्ट आंसर है 16 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है 25%, 15%, 5% की 3 क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट ज्ञात कीजिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, 39.44%। नेक्स्ट है एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपना वोट डाला, विजयी उम्मीदवार को कुल पड़े वोटों का 65% वोट मिले, विजयी उम्मीदवार को कुल योग्य मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ है? तो जब आप प्रतिशत निकालेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट होगा, यानी कि 52%। एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं 3x - 1 और 2x + 2 मीटर है, तीसरी भुजा 2x मीटर है, परिधि ज्ञात कीजिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है, 22 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साझेदारी व्यवसाय में ए की पूंजी बी की पूंजी की 1.5 गुना है। वर्ष के अंत में यदि बी को लाभ के हिस्से का 1500 रुपये मिला तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 है, 2250 रुपये। नेक्स्ट है, किसी भिन्न का हर उसके अंश के 2 गुणों से 1 अधिक है। यदि अंश और हर दोनों को 7 में बढ़ा दिया जाए, यानी दोनों को 7 से बढ़ा दिया जाए तो यह 2/3 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है, 5/11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8/3 और 4/7 के योग से -3/7 और 28/15 के गुणनफल से विभाजित करें। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 है, -4, 1/21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 मीटर लंबा, 38 सेंटीमीटर चौड़ा और 30 सेंटीमीटर गहरा एक बीम लकड़ी से बना है जिसका वजन 25 किलोग्राम घन मीटर है। बीम का वजन ज्ञात कीजिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 19.95 किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल की कीमत 24% बढ़ाने पर यह 1085 रुपये हो जाती है। मूल कीमत क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 875 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट है वो इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बिलो ऑप्शंस। तो जो इसके ऑप्शंस आप देखिएगा किस तरह से कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस आते हैं। सो ओबेसिटी कैरीज डेश रिस्क एंड इफेक्ट्स एंड इट इज़ नॉट जस्ट अ कॉस्मेटिक इशू। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है, न्यूमेरियस जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द वर्ड फ्रॉम अमोंग द 4 गिवन चॉइस टू कंस्ट्रक्ट अ कोहेरेंट सेंटेंस। तो करेक्ट जो ऑप्शन है वो हमें चूज़ करना है कि पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो CABD, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड बिलो, बैरियर्स। जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ऑब्स्टैकल्स जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, चूज द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द वर्ड फ्रॉम अमोंग द 4 गिवन चॉइसेस टू कंस्ट्रक्ट अ कोहेरेंट सेंटेंस, यानी करेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए हमें इसके ऑप्शंस देखने की क्या क्या है। जो सीरीज़ है जो जिस तरह से हमें रखना है इन्हें, ये ऑप्शन नंबर 2 में दिया है ABCD, इस तरह के क्रम में ये रहेंगे। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बिलो ऑप्शंस। ह्यूमन बीइंग एक्सपीरियंस अ डैश ऑफ कंसिक्यूनिस थ्रूआउट देयर डेली लाइफ्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो रेंज है। क्वेश्चन है, ह्यूमन बीइंग एक्सपीरियंस अ डैश ऑफ कंसियसनेस थ्रू आउट देयर डेली लाइफ्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 है, रेंज। नेक्स्ट जो है, डिसिप्लिन इज अ बिहेवियर दैट डैश अस टू ओबे रूल्स।
इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 है, इनकरेजेस। फिर है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड बिलो, ट्रबल। तो इसका जो बाकी जो ऑप्शंस है वो इसके एंटोनिम हो जाएंगे, और जो फर्स्ट ऑप्शन है चैलेंज, ये इसका सिनोनिम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेस टिल लेट इवनिंग। तो जो ये वर्ब का एक फॉर्म दिया हुआ है तो हमें इसे चेंज करना है, जैसे ऊपर इसमें मेंशन किया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो विच कैन रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विथ करेक्ट वर्ब फॉर्म एंड गिव इट ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है, प्लेड, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम बिलो विच कैन रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विथ करेक्ट वर्ब फॉर्म एंड गिव इट अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसका जो दिया हुआ है, द पिजन आर फाउट फॉर फूड। तो फाउट की जगह क्या आएगा, फाइटिंग। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन है इसका। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइडम बिलो, यानी कि जो ईडियम दिया हुआ है इसका जो करेक्ट है क्या होगा, द आइसिंग ऑन द केक। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, समथिंग दैट मेक्स अ गुड सिचुएशन इवन बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी एज बिजी एज बी। इसका जो इस ईडियम का क्या मतलब होता है, इसमें ऑप्शन नंबर जो 4 है वो करेक्ट है, टू बी वेरी एक्टिव एंड वर्किंग हार्ड एट समथिंग। नेक्स्ट जो है कॉम्प्रिहेंशन है, पहले कॉम्प्रिहेंशन आएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो इट ऑल गोज बैक टू द हिस्ट्री ऑफ रिसाइकलिंग स्टार्टिंग इन 1900 people recycled pots, pans and other metals by melting them down. But as more plastic products were made, recycling got confusing and codes were created. Thus, recycling codes are important so you know what to recycle. Now, recycling is more important than ever. Incentive programs are encouraging people to recycle more and help the environment. Recycling is done all over the world. In certain countries, some programs pay you for recycling products. Recycling is the third R of reduce, reuse, and recycle. Recycle is a process of turning waste into new material or product. This is an outstanding way to protect the environment and decrease universal carbon emissions. Recycling means converting waste material into something usable. Products like glass, paper, plastic, and metal such as aluminum and steel are all usually recycled. Recycling is necessary if we want to protect this world for our prospect generation. We make new products from old unused products. By reusing and not throwing your old products, you are actually recycling. Recycling, an old practice with numerous modern applications, is a significant of to the natural environment as well as human being. It refers to the revival and reuse of resources from spent products. Environmental policies majorly includes recycling as its part. This is mainly because of the increased cost of solid and hazardous waste disposal, the scarcity of natural resources, and the growing concern over polluted land, water and air. इसके जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आगे दिए हुए हैं, तो इस तरह का जो पैसेज आता है और इसके बाद में क्वेश्चंस आते हैं। आइडेंटिफाई द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, रिसाइकलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ टर्निंग न्यू मटेरियल इनटू वेस्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सुटेबल टाइटल ऑफ फॉर द पैसेज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 है, रिसाइकलिंग नीड ऑफ द हार। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड बिलो, रिवाइवल। तो रिवाइवल का मीनिंग क्या है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग मोर एक्टिव और पॉपुलर अगेन।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड बिलो। तो इसका जो ऑप्शंस हैं, इसके जो क्वेश्चन है वो है स्कैरसिटी, इसका मतलब होता है शॉर्टेज, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर जो है सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड है, निम्नलिखित में से कौन मरीजों को आराम करने के लिए आरामदायक स्थान प्रदान करता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 है, एक साफ सुथरा और व्यवस्थित कमरा। नेक्स्ट है, यदि मूत्र का रंग किस रंग में बदल जाए तो रोगी को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 है, लाल। नेक्स्ट है, रोगियों के साथ स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं पर खुलकर चर्चा करने से उन्हें किस प्रकार मदद मिलती है। इसका आंसर है, अधिक सहज महसूस करते हैं और उनकी ज़रूरतों के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है, गंभीर रूप से घायल मरीज को आपातकालीन स्थल से केवल तभी ले जाना चाहिए जब स्थिति कैसी हो। इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है यह है करेक्ट आंसर, घायल व्यक्ति को वहाँ छोड़ दिए जाने पर अधिक खतरा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPR का मतलब क्या है। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, कार्डियोपल्मोनरी रिसिसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPR का मतलब क्या है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है, कार्डियोपल्मोनरी रिसिसिटेशन। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कीटाणुनाशक है। तो इसका जो आंसर है वो 4 है, क्लोरीन। नेक्स्ट है, जब किसी पीड़ित का दिल धड़कना बंद कर देता है तो उसके लिए सही चिकित्सा शब्द क्या है। इसका आंसर है, हृदय गति रुकना, ऑप्शन नंबर 3 जो था। नेक्स्ट है, जब आप धुएं से भरे कमरे में हो तो क्या नहीं करना चाहिए। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है, जहरीली गैस से भरे कमरे में भागें। नेक्स्ट है, निचली आंत में उसकी सामग्री को धोने और निकालने के लिए घोल के इंजेक्शन को क्या कहा जाता है। इसका आंसर है एनीमा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। हेमलिच मैन्यूवर का उपयोग कब किया जाता है। इसका आंसर है, किसी का दम घुट रहा है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक सुस्तता का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है, मसूड़ों की सूजन और संक्रमण को रोकना। नेक्स्ट है, यदि किसी आपातकालीन पीड़ित का खून बह रहा हो और घाव में कोई वस्तु फंस गई हो तो क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वस्तु को हटा दें। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा प्राथमिक उपचार का सिद्धांत नहीं है। इसका आंसर है, तीव्र आघात, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, जब मूत्र उत्पादन प्रतिदिन 2500-3000 मिलीलीटर तक बढ़ जाता है तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है, पॉलीयूरिया। नेक्स्ट है, यदि कोई मरीज़ मामूली रूप से जल गया हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इसे 20 मिनट तक ठंडे पानी से धो लें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपचार बॉक्स की महत्वपूर्ण सामग्री नहीं है। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है, बैंड उपचार। नेक्स्ट है, एक विकार जिसमें व्यक्ति को गिरने और या सोते रहने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है, अनिद्रा। नेक्स्ट है, टूटी हुई हड्डी जैसी चोट को स्थिर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई और तो क्षति ना हो। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है, स्प्लिंट। प्राथमिक चिकित्सा की ABC को क्या कहा जाता है। इसका आंसर है, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, यानी ऑप्शन नंबर 2। यदि कोई मरीज चिंता या भय के कारण आराम नहीं कर पाता है तो क्या करना चाहिए। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है, उन्हें मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मरीज को बाथरूम में स्नान कराने में सहायता करते समय क्या सुनिश्चित करना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है, मरीज को बाथरूम तक पहुंचने में सहायता प्रदान की जाए। नेक्स्ट है, किसी मरीज को बिस्तर पर स्नान कराते समय क्या सुनिश्चित करना चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है,
विभिन्न मरीजों के बीच 2 तौलिए साझा नहीं किए जाए। नेक्स्ट है, किसी मरीज को पुनर्जीवित करने के लिए छाती के दबाव और वेंटिलेशन वाइड का सही अनुपात क्या है? इसका आंसर है 2 वेंटिलेशन के लिए छाती का संपीड़न। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में मरीज को प्राथमिक चिकित्सा के रूप में कुछ खाने या पीने के लिए दिया जा सकता है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 है, हाइपोग्लोसाइमिक सदमा। नेक्स्ट जो है, किसी आपातकालीन पीड़ित को स्वास्थ्य सुविधा तक ले जाते समय निम्नलिखित में से क्या ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर है, स्थिति को बिगड़ने के संकेतकों की जांच करें और उचित प्राथमिक उपचार देना जारी रखें। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, आप आपातकालीन स्थिति में किसी मरीज को CPR कब देना शुरू करते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वे बेहोश हैं और सांस नहीं ले पा रहे हैं या सामान्य रूप से सांस नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट है, जलने के कारण त्वचा सफ़ेद या काली पड़ जाती है और कभी कभी सुन्न हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? तो ये जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, तृतीय श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्ट्रेंट क्या है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है, प्रतिबंध बिस्तर में मरीज को गतिविधियों को सीमित कर देते हैं। नेक्स्ट है, प्राथमिक उपचार क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है, चिकित्सा सहायता पहुंचने से पहले किसी हताहत या बीमार व्यक्ति को पहला उपचार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप अपने आप को किसी ऐसे मरीज के पास पाते हैं जो अचानक बीमार पड़ गया है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है, अपनी और मरीज की सुरक्षा सुनिश्चित करें। नेक्स्ट है, CPR देते समय मरीज की छाती को प्रति मिनट कितने दबाव की दर से सीधे नीचे दबा कर बार बार दबाना चाहिए? तो इसका आंसर है 100 से 120 यानी कि ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोगाणुरोधक है जिनका उपयोग मुंह के छालों के इलाज के लिए किया जाता है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बोरेक्स ग्लिसरीन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, सुपाइन पोजीशन क्या है? इसका आंसर है, मरीज को तकिए का उपयोग करके सिर और कंधों को थोड़ा ऊपर उठाकर पीठ के बल सीधा लिटाया जाता है, इसे सुपाइन पोजीशन कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में एम्बुलेंस बुलाने का आपातकालीन नंबर क्या है? इसका आंसर है 102 यानी कि ऑप्शन नंबर 3। भारत में आपदा प्रबंध सेवाओं की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 108 ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पार्श्व रेलवे का उपयोग कौन सा है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है, चेतना के बदलते स्तर के साथ रोगी के गिरने का जोखिम कम करना। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों के सांस लेने से निम्न समस्या हो सकती है, तो इसका आंसर है श्वासावरोध। नेक्स्ट है, जब घाव में कीटाणु बढ़ जाते हैं और उसे संक्रमित कर देते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर है विषाक्त। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार का महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर है जीवन बचाने से रोकना। गड़गड़ाहट, सांस के लिए हाँफना, मुंह बंद होना, चेहरा नीला पड़ना किसके लक्षण है? इसका आंसर है घुटन यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो ये जो पेपर है ये एम्स भुवनेश्वर का था। अब जब भी आप किसी एम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस पेपर को भी दोबारा देखिएगा कि किस तरह से इसका लेवल आया था, और मे बी ये जो लेवल है वो इंक्रीज़ भी हो सकता है या इससे थोड़ा कम भी हो सकता है। तो आप अपनी प्रिपरेशन रखिए और हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।